आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज आपके बीच में आया हूँ अपनी बहुजन समाज की पीड़ा को लेकर। मैं आप सभी सम्मानित साथियों के बीच में कुछ बातें रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे बहुजन समाज के 85% व्यक्तियों को बुरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। इसलिए मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने परिवार की तरफ से आप सभी सम्मानित मित्रों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे शब्दों से जो पीड़ा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम 85% में जन्मे और 85% और 15% की बात करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारे मानवर साहब कांशीराम जी का मैंने विचार सुना, उनके मैंने 2-4 वीडियो भी देखे। मानवर साहब कांशीराम जी के हाथ में एक पेन था। पेन में मानवर साहब ऐसे भी किए थे। हो सकता है हमारे समझ में ना आया हो सकता है आप लोगों के समझ में ना आया हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो अनपढ़ भी हूँ, अज्ञानी भी हूँ, अशिक्षित भी हूँ, निर्धन भी हूँ, गरीब भी हूँ, प्लस शूद्र भी हूँ। ये पेन है, इसकी ताकत जो हमको दी है तो वो परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने दी है। और आज जो 85% है तो ये 85% हमारा ये है। 85% में स्याही भी है, 85% में स्याही भी है, कलम भी है, और 85% में ताकत भी है, और 85% ही गलत सही लिखने का प्रयास करता है। उसकी क्षमता है 85% की। लेकिन ये जो 15% है, ये जो 15% है, तो उस 85% को ये 15% का मुंह 85% का मुंह 15% ऐसे ऐसे दबा देता है। और जब ये 85% का मुंह ये 15% जब दबा देता है, इसके बाद ये 15% ही अपनी औकात में आता है और
15% जब हमारी जेब में घुस जाता है तो दिखाई सिर्फ हमको मात्र 15% देता है। यह मात्र 15% ही हमको दिखाई देता है। यानी कि कर्म कर्तव्य ये 85% करता है, लेकिन इसका जो फल मिलता है वो मात्र 15% को मिलता है। और 15% जो व्यक्ति है वो ब्राह्मणवाद है, जनरल है, ब्राह्मण बनिया ठाकुर सब मिला के वो 15% है। और 85% जितने भी कार्य करता है, जो 85% ये कार्य करता है, उसका फायदा सिर्फ 15% ही अपना दिखाता है। और 15% इस देश में राज कर रहा है, और 15% ही हाईलाइट है। हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने भी हमको कलम का इशारा किया। हमारे मान्यवर साहब कांशी राम जी ने भी आप लोगों को कलम के ही माध्यम से ऐसे उन्होंने वंदन अभिनंदन करते हुए आप लोगों को संकेत दिया, और संकेत देने के साथ साथ उन्होंने आपको जगाने का जो प्रयास किया, और उसी संकेत को लेके आज बहन जी हमारे बहुजन समाज को जगाने का प्रयास कर रही है। मेरे कहने का तात्पर्य, मेरे भारत देश के बंधुओं, अभी एक मैटर चल रहा है बिहार के शिक्षा मंत्री जी का, चंद्रशेखर जी का। उन्होंने रामायण की 1-2 चौपाइयों में उन्होंने शब्द बोलने के साथ साथ अर्थ सहित अपने बहुजन समाज को, शूद्र समाज को समझाने का प्रयास किया। उसमें ये पखंडवादी जो मीडिया है वो बहुत उबाल मार रही है। इन पखंडवादी मीडिया को इस भारत देश में बेरोजगारी नहीं दिखती, भुखमरी नहीं दिखती, अंधविश्वास नहीं दिखता, अत्याचार नहीं दिखता। लेकिन अगर एक बिहार के शिक्षा मंत्री ने अगर सत्य बोल दिया ना, तो उसके पीछे पूरी भाड़ मीडिया लग गई। मेरे बहुजन समाज के राष्ट्रीय लीडरों, संगठन के लीडरों, पार्टियों के लीडरों, अभी उचित समय है। परम पूज्य बाबा साहब के विचारों पे चलने की आप लोगों को आवश्यकता है। आप लोग हमारे महापुरुषों का तिरस्कार करते हुए आप लोग गलत दिशा में जो ये भटक रहे हो, इससे आप लोगों का तो कोई हानि है नहीं है। आप लोग जो दिशा गलत जो भटक रहे हो, उसमें आपके बहुजन समाज के परिवारों का सर्वनाश है, उसमें हमारे बहुजन समाज की हानि है। परम पूज्य बाबा साहब ने, मैं आज एक बात ऐलान करता हूँ, खुले मैदान करता हूँ, आप लोगों को समझने का प्रयास करना होगा कि परम पूज्य बाबा साहब की बात हुई थी एक पंडित जी से। परम पूज्य बाबा साहब 100, 200, 400 अपने अनुयायियों के लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश करने की बात थी,
तो वहाँ पंडित जी ने ये कहा था कि अरे B.R. अम्बेडकर, तू जो बहुजन समाज को लेके आया, शूद्र समाज को, तो तेरा शूद्र समाज मंदिर के दर्शन नहीं कर पाएगा। और उस पंडित जी ने कहा कि कुत्ता चाहे दर्शन कर ले, लेकिन B.R. अम्बेडकर, तू और तेरा ये बहुजन समाज दर्शन नहीं कर पाएगा। तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने अपने बहुत सुंदर विचार के साथ उन्होंने पंडित जी को एक जवाब दिया था कि पंडित जी, आप संभालिए अपने मंदिर को, और हम आपके मंदिर के दर्शन करने नहीं आए हैं। हम तो इस बहुजन समाज को ये बताने आए हैं कि हम में इतनी ताकत है, क्षमता है कि हम इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, और आप संभालिए अपने मंदिर को और मैं संभालता हूँ अपनी समाज को। पंडित जी से परम पूज्य बाबा साहब ने ये शब्द भी कहा कि पंडित जी, आपके यहाँ जो आपने कहा कि कुत्ता दर्शन कर सकता है, तो पंडित जी मैं अपनी बहुजन समाज को संभालता हूँ, तुम अपने मंदिर को संभालो, और मंदिर में कुत्ता किस तरीके से दर्शन करता है ये पंडित जी आपको भली भांति ज्ञात है। तो मेरे बहुजन समाज के, शूद्र समाज के 85% के मान सम्माननीय मित्रों, कुत्ता किस तरीके से दर्शन करता है ये आपको खुद भली भांति ज्ञात है। मैंने भी देखा, मेरे भी ग्राम खंडे में एक बजरंग बली बने थे, वहाँ देवी जी बनी थी, कोई फाटक यानी दरवाज़ा नहीं था, खुले मैदान थे। तो लोगों ने घी गोर लड़ुआ रवाट खोवा शक्कर सब लोग चढ़ाते थे, और बाद में कुत्ते जाते थे तो बढ़िया चाट पोंछ के और टांग उठा के मूत के चले आते थे। मेरे बहुजन समाज के व्यक्तियों, शूद्र समाज के माननीय सम्माननीय लीडरों, मेरी बात को गौर से सुनने का प्रयास करिए। जिस भगवान ने अपनी स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पाई, तो तुम लोगों की सुरक्षा कैसे कर सकता है। आज हमारे एक परम पूज्य चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री साहब ने सत्य बोल दिया, तो उनके पीछे लाखों साधु संत लग गए। एक संत ये कह रहा है कि मैं 10 करोड़ दूंगा। ये CBI हमारे देश की, ये जो छक्के बजा रहे हैं ना CBI, अरे CBI को तो ये पहले खोज करनी चाहिए, उसके ऊपर FIR करनी चाहिए कि तेरे पास 10 करोड़ आएगा कहाँ से, तेरा रोजगार तो कुछ है नहीं है। और कुछ बड़ुए हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो लोग इतने गलत बोलते हैं, कह देते हैं कि अपने भाषण में ये कहते हैं कि 125 करोड़ जनसंख्या हमारे साथ है। मैं कैसे मान लूँ जब कई करोड़ संगठन, कई करोड़ पार्टियां जो बनी हुई हैं, तो एक व्यक्ति ये कहता कि 125 करोड़ जनसंख्या मेरे पास है, ये मेरा पूरा भारत देश मेरे पास है, मैं कैसे मान लूँ। जय विज्ञान। हमारे बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं ना, वो सिर्फ कुर्सी के लालच में
अपनी जो ये राजनीति चमकाने का जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें हमको पीड़ा होती है। अब यार 125 करोड़ जनसंख्या है, वो करोड़ों संगठन, करोड़ों पार्टियां हैं, तो ये पूरा भारत देश का 125 करोड़ व्यक्ति आपका कैसे हो सकता है। मेरे बहुजन समाज के, शूद्र समाज के माननीय सम्माननीय राष्ट्रीय लीडरों, अपनी मूर्खता का परिचय ज़्यादा न दें और आपकी गलतियों की ही वजह से ये 3-3.5% खुलेआम संविधान को गाली देता है, खुलेआम तुम्हारी जाति को गाली देता है और अपने धर्म का जो ठेकेदार बनता है और हमको भी कहता है कि हम हिंदू धर्म में हैं। हम कैसे मान लें? तो हम तो ये चाहते हैं कि खुली मंच, खुला बहस, एक ठेका ले लीजिए। ये तो देश मनुस्मृति से चल रहा है और संविधान से जिस दिन चल जाएगा उस दिन ये नांगा स्वामी जेल के अंदर होंगे। ये सत्य मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि इस देश में जितना भी बड़ा शूद्र समाज का लीडर बहस करना चाहे उसके लिए मैं तैयार हूँ। और जो धर्म के जो ठेकेदार हैं तो वो खुले मंच में, खुले मैदान में आके मुझसे वार्तालाप कर लें। तुम लोगों ने 15% ने हमेशा जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर हिंदू धर्म थोप दिया है, जबरदस्ती थोपा हुआ है। हम नहीं हिंदू हैं, हम तो भारत देश के मूल निवासी हैं। मैं अपनी बहुजन समाज से एक विनय निवेदन करना चाहता हूँ। मैं खुला मंच एक बार चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे हिंदू समाज के जो ये ठेकेदार हैं और जो हम लोगों को शूद्र समाज में जो ये बांटने का जो काम किया है और शूद्र समाज की जो ठेकेदार जो तैयार हैं, उन लोगों को तो सिर्फ कुर्सी से मतलब है और अपनी कुर्सी पाके अपना अपना नाम कमाना चाहते हैं। मेरी फेसबुक में भी कमेंट होती है, व्हाट्सएप में भी, ट्विटर में भी। मैं आप सभी सम्मानित लीडरों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अगर लड़ाई लड़ना भी चाहते हैं तो लड़ाई ऐसी लड़िए ना कि मेरे शूद्र समाज के परिवार को, किसी भी परिवार को कोई तकलीफ ना हो और आप लड़ाई लड़िए। तब तो मैं मानता हूँ कि आप लोग शिक्षित हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने आपको 3 मूल मंत्र दिए थे। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, 3 मूल मंत्र दिए थे। तो इस भारत देश में कौन ऐसा व्यक्ति है जो परम पूज्य बाबा साहब के तीनों विचारों को लेके चलता है? वो मुझे आप बता दीजिए। भाई चंद्रशेखर की भी बात आ जाती है और ये चंद्रशेखर भाई जब से तैयार हुआ तो इसके अनुयायी जो अंधभक्त, अब अंधभक्ति की बात आ जाती है। तो अंधभक्ति की बात आती है तो मुझे ऐसा कोई धर्म बता दीजिए जिस धर्म में अंधभक्त नहीं है। सबसे ज़्यादा अंधभक्त तो हमारी बहुजन समाज में है। भाई चंद्रशेखर ये घोषित करता है पूरी दुनिया के सामने,
अरे देश की छोड़ी दुनिया के सामने कि मैं चमार हूँ। भाई चंद्रशेखर आजाद से मैं यह कहना चाहता हूँ कि भाई जब तूने दुनिया का ठेका ले ही लिया है कि मैं चमार हूँ, तो हम कौन हैं? हम क्यों तेरे खिलाफ हैं? क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि तू मानवर कांशीराम साहब जी का नाम लेके अपना संगठन बनाया। परम पूज्य बाबा साहब के नाम को लेकर तूने एक संगठन बनाया। करोड़ों संगठन, करोड़ों पार्टियां हमारे बहुजन समाज के नाम से रजिस्टर्ड है। कोई कबीरदास के नाम से रजिस्टर्ड है, कोई वाल्मीकि के नाम से रजिस्टर्ड है, कोई रविदास के नाम से रजिस्टर्ड है, कोई संत गाडगे के नाम से रजिस्टर्ड है। जो शूद्र समाज की जितने भी कंपनियां हैं और जितनी भी पार्टियां हैं अपने महापुरुषों के नाम से रजिस्टर्ड है। मैंने भी एक रजिस्ट्रेशन करवाया गरीब जन सुधार समिति का, और गरीब जन सुधार समिति का जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसमें मैंने प्रेस लिखवाया, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब की जो ये हमारी चौथा स्तंभ है प्रेस मीडिया पत्रकारिता का, वो भी परम पूज्य बाबा साहब की देन है। और इसमें इतनी भाड़ मीडिया घुस गई कि वो सिर्फ 3.5% का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो 3.5% अच्छी तरह जानता है कि ये 85% लिखने के काम आता है, बोलने के काम आता है, करने के काम आता है, लड़ाई झगड़े में काम आता है। और ढक्कन तो मैं ही हूँ। ये 3.5% है, ये ढक्कन है। भगोना चढ़ाइए, कढ़ाई चढ़ाइए, कुकर लगाइए, लेकिन उसमें ढक्कन की आवश्यकता होती है। तो ये 15% जो ढक्कन है ना, और ये ढक्कन आप लोगों को जीने नहीं देगा। ये ढक्कन का अगर इस्तेमाल आप लोग नहीं करने देंगे तो आपकी दाल चावल सब्जी पकने नहीं देगा। इस ढक्कन का इस्तेमाल करिए मेरे प्रिय मित्रों। लेकिन मुझे लालसा है, मेरी चाहत है, एक बार मुझे खुले मंच पे उतारिए, इसके बाद मैं 3.5% के ढक्कन को किस तरीके से बंद करने का प्रयास करूंगा आप लोग नहीं जानते। आज तक जितने भी संगठन चलते हैं, जितनी भी पार्टियां चलती हैं, उन्होंने हमारे महापुरुषों का नाम यूज तो किया, लेकिन हमारे महापुरुषों के विचारों पे कोई नहीं चला। आज अगर मैं बहन जी के लिए एक शब्द भी बोलना चाहूँ तो मेरे जो बहन जी के अंध भक्त हैं वो मुझ पर उंगली उठाएंगे। उंगली क्या, वो तो गोली मारने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे, 24 घंटे तैयार रहेंगे। मेरे कहने का तत्पर समझने का भी प्रयास करिए। हम लोगों को परम पूज्य बाबा साहब के विचारों पे चलना ही होगा। अगर परम पूज्य बाबा साहब के विचारों पे अगर हम चल गए तो आप भारत देश में राज कर सकते हो, अन्यथा 2024 का इंतजार मैं भी कर रहा हूँ। और 2024 में भाजपा की ही सरकार आएगी। तुम कोई भी करोड़ों जो संगठन हो, करोड़ों जो पार्टी हो ना,
कुछ नहीं कोई उखाड़ पाओगे, ना किसी का कुछ बिगाड़ पाओगे। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। और मैं अपने महापुरुषों से उम्मीद रखता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि 2024 तक मुझे जीवित रखने का प्रयास किया जाए, ताकि मैं अपने बहुजन समाज के राष्ट्रीय लीडरों को भली भांति देख सकूं। मैं क्या बोलूं आप लोगों से। मैं अपने प्लेटफार्म के लिए सीमा कुशवाहा जी से भी एक बार वार्तालाप की, नवाब सतपाल सिंह तंवर जी से भी मेरी बातचीत हो रही है, नवाब सतपाल माननीय राज रतन अंबेडकर जी से भी मेरी बात हुई, पीएस है उनके, सुमित बौद्ध करके उनके पीए हैं। मेरे को कानों में खनका डोनेशन की बात। अब मेरे राष्ट्रीय लीडर जो दलित समाज के, शूद्र समाज के हैं, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मुझसे अगर आप डोनेशन मांगते हो, मेरे एक परम मित्र हैं, बिहार से हैं, रामेश्वर बिंद जी, उनके द्वारा हमको नंबर भी मिला, उनके द्वारा भी बातें हुई, उन्होंने भी वार्तालाप की, उन्होंने ही बताया कि डोनेशन की बात आ रही है। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ, पूरे भारत देश के राष्ट्रीय लीडरों से, शूद्र समाज की जितनी भी पार्टियां हैं उनके लीडरों से, इस भारत देश में कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। मैं सबको रोजगार दूंगा और 1-1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता भी दूंगा। वो मैं नहीं दूंगा, वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने हमको सन 1935 में आरबीआई की जो उन्होंने स्थापना करवाई थी, मैं उसके माध्यम से बोल रहा हूँ। और मैंने कई बार अपने भाषण में ये बोला कि मोदी जेल जाएगा, तो तुम लोग छक्कों की तरह जो ताली और थाली है जो मोदी बजवा रहा है और तुम लोग बजा रहे हो, तुम लोग इतने डरपोक हो सिर्फ अपने शासन सत्ता के लिए। एक 15 साल का लड़का है, ब्राह्मण का है, तो 60 साल का मेरा बाप उसको कहता पंडित जी पाँव लागिए। आप लोग जब ये वचन कहते हैं तो हमको हमारे गौतम बुद्ध भगवान याद आते हैं, क्योंकि हमारे गौतम बुद्ध भगवान ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया और उन्होंने एक नारा दिया, मानो मानो एक समान। यहाँ जो अपने से छोटा है और छोटा है तो वो हमारे बड़े का सम्मान करेगा, लेकिन यहाँ तो ये है कि एक छोटा व्यक्ति और हमारे शूद्र समाज का व्यक्ति 15 साल के 8 साल के लड़के को कहता पंडित जी पाँव लागी, तो वहाँ धर्म किसी का नष्ट नहीं होता, वहाँ धर्म की बातें नहीं होती। इस देश में जो भाड़ मीडिया है, इसको अगर पराजित करना है तो एक बार मुझे मंच पे उतारने का प्रयास किया जाए। हम प्रताड़ित हैं, हम गुलाम हैं। हम लोगों को गुलामी से अगर आजाद करवाना है और आप को हम वोट देते हैं और एक वोट से हम प्रधान चुनते हैं, एक वोट से हम
क्षेत्र पंचायत का अधिकारी चुनते हैं, जिला पंचायत चुनते हैं, हम एक वोट से विधायक चुनते हैं, हम एक वोट से प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। अब उस वोट को आप लोग गलत यूज कर रहे हो तो ये आप लोगों की गलती है। मैं आप सभी सम्मानित साथियों से ये कहना चाहता हूँ, एक बार अभी आपके एक शिक्षा मंत्री ने एक शब्द कह दिया, उससे पूरी मीडिया भड़क गई। पूरे 15% के और साधु मंत महात्मा कौन? हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। मेरे को तो ये माइंड में बहुत दिक्कत होती है यार। 85% जो व्यक्ति है घंटा तो वही बजा रहा है ना, और जिस दिन 85% घंटा बजाना बंद कर देगा तो ये 15% डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात सत्य हो जाएगी। परम पूज्य बाबा साहब ने पंडित जी से ये कहा था कि पंडित जी तुम संभालो अपने मंदिर को, मैं संभालता हूँ अपनी समाज को, और तेरे मंदिर में दर्शन करने के लिए वो कुत्ता ही आएगा। और वो कुत्ता किस प्रकार से दर्शन करता है पंडित जी तुझे अच्छी तरह भली बात ज्ञात है। कुत्ता आता है, चाटता है, टांग उठाता है, मुंह के चला जाता है। ये मेरे बहुजन समाज के, शूद्र समाज के अर्थी में सजे हुए व्यक्ति हो, मेरे परम मित्रों, हे मेरे भारत देश के मुर्दों, मैं आप लोगों को अमृत पिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। अमृत पी के अमर होने का प्रयास करिए, लेकिन मुझे मेरा वीडियो देख के मुझे नकारा जाएगा, मेरा वीडियो देख के मुझे दुत्कारा जाएगा, मेरा तिरस्कार किया जाएगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और ये राजनीति है, राजनीति में हम जिसको नहीं झुकना है उसको भी झुकते हैं, क्योंकि हमको तो सीट की ज़रूरत है, सत्ता की लालच है, राज करने की लालसा है, और उस लालसा में हम लोग जिसको नहीं झुकना है उसको झुकते हैं। आज मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो गलत किया है उसका मैं विरोध कर रहा हूँ, उसका मैं विरोधी 24 घंटे रहूँगा, और मेरी लाइफ है। अगर चंद्रशेखर भाई को भी आज़ादी है, आज़ाद लगता है अपने आप को, मेरी बोलने की क्षमता है, तो मैं भी बर्मजी हूँ, मैं भी आज़ाद हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। आपकी भीम आर्मी से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। आपने जो पार्टी जो बनाई है उसमें इतना घटिया काम किया है, उस घटिया काम की वजह से आज आपको मैं इग्नोर करता हूँ। और जो आपके रचयिता हैं, जो आपके संस्था के संस्थापक हैं, और जो आपको आपके लिए वो 24 घंटा लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहते हैं, आपके जो प्रशंसक हैं, और आपको जो ये ऊंचा बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनसे मुझे कोई पीड़ा नहीं है। और मैंने आपके भी कार्यकर्ताओं से भी बात की है कि मैं तो बोलता हूं कि मेरे को 16 अप्रैल 2007 को मारा पीटा गया। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे साथ में आज तक BSP का कोई पदाधिकारी या अधिकारी नहीं खड़ा हुआ। मैं तो उनको कुत्ता भी बोल चुका हूं। मैं आप लोगों उनको तो मैंने कुत्ता बोला, आपको तो भड़ुआ बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के भी अधिकारियों से मैंने और जिला अध्यक्षों से बहुत वार्तालाप की।
तुम लोग सिर्फ कुर्सी के लालच में अपनी पदवी को जमाने का प्रयास करते हो। आज ये जो बहन जी की जो दशा है वो सिर्फ मेरी बदौलत है। और चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और आप लोगों की भी दशा ऐसी ही होगी। क्योंकि जो व्यक्ति अभी यहाँ कहते हो समाज की लड़ाई लड़ते हैं, आपने क्या कहा, जितनी अरणी करनी सेना है उतने हमारे बच्चे हैं। आपने अपने बच्चों के साथ में क्या किया? आपके कई बच्चे शहीद हो गए, 40-50 बच्चों की बलि दे के आज आप अपने आप को राष्ट्रीय लीडर कहलाते हो। हमको शोभा नहीं देता है। और बहन जी की जब से सरकार रही, मानवर साहब कांसी राम जी के साथ में जब से बहन जी आई, तब से उनके शहीदों का हमको नाम बताने का प्रयास किया जाए। और आपने 40-50 व्यक्तियों को शहीद करके यहाँ तक जो पहुँचे हो, और आज भी अपने ही बहुजन समाज से जो है लड़ाने का प्रयास करते हो, ये बातें मुझे पसंद नहीं है। और मैं तो ये बात कह देता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ कि जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। जिस दिन आपकी इच्छा हो उस दिन खुले मंच पे, खुले मैदान पे आप मुझसे मिल सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। आप वकील हैं, मैं अनपढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, अशिक्षित हूँ और पीड़ादायक भी हूँ। लेकिन जिस दिन आपकी इच्छा हो उस दिन आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन खुले मैदान। और धोखे में तो ये मेरा बहुजन समाज है, धोखे में मेरे बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज के लोग को ही मारते हैं, ये मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। आज हमको अपने समाज से, बहुजन समाज से ही लड़ने की आवश्यकता है, हमको ब्राह्मणवाद से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हम अपने बहुजन समाज से लड़के और अपने बहुजन समाज को आगे बढ़ा देंगे, उस दिन ये मनुवादी लोग जो है ना, ये अपना घंटा खुद हिलाते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, लेकिन वहाँ शूद्र समाज कभी नहीं जाएगा। अभी शूद्र समाज जाता है तो रात भर लकड़ी, जलती हुई लकड़ी से पेला जाता है। अरे अच्छे मंत्रियों की बात करता हूँ, उनको बाल पकड़ के बाहर कर दिया जाता है। मैंने बहुत वीडियो देखता हूँ, बहुत अपने मान सम्माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की भी वार्तालाप सुनता हूँ, और मैं समझता भी हूँ, इतना अज्ञानी भी नहीं हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि आप लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, वकील साहब हो, चंद्रशेखर भाई आप वकील साहब हो। हमारे माननीय नवाब सतपाल सिंह तंवर जी भी वकील हैं, वो भीम सेना के चीफ हैं। आप भीम आर्मी के चीफ हैं, लेकिन भीम सेना के जो चीफ थे वो तुमसे बहुत पुराने हैं, उन्होंने आज तक कोई पार्टी नहीं बनाई। आज भी बीएसपी को वो सपोर्ट करते हैं, और आज आप कल के लड़के होके और आप पार्टी बनाने के बाद और बहन जी को ही डाउन करने का जो प्रयास कर रहे हैं, और मानवर साहब कांसी राम का नाम लेके, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो नाम लेके, अपने महापुरुषों को जो नाम लेके ये बहुजन समाज के साथ जो खेल खेल रहे हैं, एक दिन मेरे साथ में खुले मंच पे, खुले मैदान में खेलने का प्रयास करें। अगर वाकई में आप, शॉर्टकट में बोलता हूँ, सत्ता चमार की औलाद हूँ, सत्य बोलता हूँ, सत्य चलता हूँ, सत्य करता हूँ, सत्य लिखता हूँ, और जिस दिन आपकी हमारी मुलाकात होगी उस दिन सत्य ही होगी। मैं धर्म के ठेकेदारों से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और धर्म के ठेकेदारों से ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने भाषण सुना कि मनुस्मृति को कोई जला के दिखा दे। जब मेरे परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था तो कोई भड़ुआ नहीं आया था। आज तुम एक मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था, आज तुम कह दो हर जिले में, हर गांव में मनुस्मृति में आग लगवा दूंगा। समय का इंतज़ार किए हुए हूँ, इसलिए मैं चुप हूँ, क्योंकि मुझे परम पूज्य बाबा साहब और अपने सभी महापुरुषों के विचारों पे हमको चलना है, और हम शांतिपूर्वक अपना अधिकार और अपना मान सम्मान शांतिपूर्वक चाहते हैं। इसलिए हम
अपनी बहुजन समाज को, शूद्र समाज को सुरक्षित रखते हुए हम ज़्यादा न कुछ बोल के और हम आप लोगों की पोल खोलेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। और हम लोग ये गरीब जन सुधार समिति जिस दिन नवाब सतपाल सिंह तंवर मेरी कंपनी का उद्घाटन करते हुए अगर बैंड बजाता है ना, उस दिन के बाद 3.5% की पोल खुलेआम मैं खोलने के लिए तैयार हूँ। और ऐसी पोल खोलूँगा कि ये 3.5% बोलने के लायक नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई धर्म की है, हमारी लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की है, हमारी लड़ाई हमारे अधिकार की है, हमारी लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है, हमारी लड़ाई हमारे महापुरुषों के बलिदान की है। इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी सम्मानित मित्रों को ये फिर आगाह करना चाहता हूँ कि जिस दिन भी मुझे अगर खुले मंच में तैयार कर दिया, इस देश में कोई धर्म का ठेकेदार ये गरीब जन सुधार समिति के सामने टिकने वाला नहीं है। और ये भारत देश की जितनी भी भाड़ मीडिया है उसको गुलाम बनाने का 24 घंटा दिल में अरमान रखता हूँ, खुलेआम रखता हूँ। और जिस भाई को तकलीफ़ हो 97 17 33 80 94 खुले मैदान में। एक बार चंद्रशेखर भाई ने व्हाट्सएप नंबर दिया था, आधा नंबर समझ में आया, आधा नहीं समझ में आया, तो भाई खुले मैदान में नंबर दो, मुझसे वार्तालाप करो। इसी के साथ सभी सम्मानित महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम की, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय वाल्मीकि, जय संत गाडगे, जय कबीर। और अपने सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को प्रणाम करते हुए, वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान।